में एक तो रिहाई हुई, इनकी रिहाई होने के बाद जब ये जो दोषी हैं ये लोग जब अपने गांव पहुंचे तो बाकायदा मिठाइयाँ खिलाई गई, तिलक लगाया गया, फूल माले, इस पे क्या कहेंगे? उनका इस्तकबाल किया गया, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम लेडीज़ को आज़ाद होते हुए भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। हम तो यही कहेंगे कि हमको आज़ादी नहीं मिली है और हमें इसका इंसाफ चाहिए। 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो जो महिला थी जिनके साथ जो गैंग रेप भी हुआ था, कई हत्याएं भी उनके परिवार की गई थी, उनके 11 सजा याफ्ता दोषियों को कहीं ना कहीं रिहा कर दिया गया। और ये रिहा जो किया गया है, जिस तरह से आम तौर पे जो 15 अगस्त 26 जनवरी में कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है, इसी तरह से किया गया। एक बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो हर कोई जानता है, लेकिन ये इतना हीनियस क्राइम था, ऐसे क्राइम में माफ़ी नहीं हो सकती, ऐसा भी कानून में ही लिखा हुआ है। उनको रिहाई मिल गई, आप इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है। वो एक हिंदुस्तानी औरत है, सबसे पहले तो जात पात तो छोड़ दीजिए, वो एक हिंदुस्तानी औरत है, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेती है। 75 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये गंदगी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इतना गंदा काम करने के बावजूद उन आरोपियों को 15 अगस्त के दिन आज़ाद किया गया। दिन भी कौन सा चुना गया? आज़ादी का। और ऐसे लोगों को आज़ाद किया गया जो माहौल में गंदगी पैदा करते हैं, जिनके नज़र में माँ बहन कुछ नहीं है, औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे मर्दों को, ऐसे जलील इंसानों को 15 अगस्त का दिन चुनकर उनको आज़ाद करना, मतलब ये किस तरह का पैगाम लोगों में पहुंचाया गया है? ये क्या था ये तमाशा? इतना गंदा काम करने वालों को, समाज में गंदगी फैलाने वाले जैसे इंसानों को 15 अगस्त के दिन चुनकर उनको आज़ाद किया गया। और तमाशा तो ये भी देखिए कि उनका वीडियो बनाया गया, उनके कदम चूमे गए, उनको तिलक लगाया गया, उनको मिठाई खिलाई गई, जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हों। बहुत भाई, जिस तरह से 15 साल के अंदर ऐसे हीनियस क्राइम के दोषियों को रिहा किया गया, मैंने एक आंकड़ा निकाला है जो बस 2019 और 20 में करीबन 1,44,000 सजा याफ्ता कैदी जो सजा भुगत रहे हैं, जिसमें से 77,000 जो कैदी सजा भुगत रहे हैं उनको उम्र कैद दिया गया है, जिनमें मर्डर और रेप इस तरह के चार्जेज है। 14,000 लोगों के ऊपर रेप और गैंग रेप के चार्जेज है। 66,000 के ऊपर करीबन 1 से 2 कत्ल का मामला है। अगर 15 साल में इस तरह से सारे स्टेट ऐसे हीनियस क्राइम वाले को कि ठीक है चलो इनको 15 साल हो गया, अब इनको रिहा कर देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो साफ है कि ये जो अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात सरकार का जो काम है, ये दरअसल दंगाइयों को मदद करना और ये बताना लोगों को कि हमारी सरकार है तो हम दंगाइयों को राहत दे सकते हैं। वरना ये किस तरीके का इंसाफ हुआ जहाँ पे बिल्किस बानो जो है आज उनके मतलब इस तरीके का क्राइम है कि इसके लिए उसको किस तरीके के मतलब रिलीफ देना सही नहीं है, क्योंकि एक उसके गैंग रेप होना, बच्चे को मार देना, पूरे परिवार को मार देना और फिर उनको रिहा कर देना, तो ये बहुत ही गलत है। और इसके दूसरी तरफ हम देखेंगे तीसरा सेतलवाड़, संजीव भट्ट, उमर खालिद जैसे सारे अच्छे लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये सरासर ताकत का गैर इस्तेमाल है जो बीजेपी संघ वाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जेल आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से उनको हाल पिराया गया, मतलब मिठाई दिया गया, ये तो मतलब इस देश में किस तरह की गंदी राजनीति चल रही है तो समझ के परे है कि क्या काम करके वो जेल से बाहर आए कि आप उनको हार पिला रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। और जो कमेटी ने उनको रिहा किया उसमें बीजेपी के काफ़ी लोग हैं, तो बीजेपी अपना सत्ता का गलत इस्तेमाल करके दंगाइयों को साथ खड़ी है, यह साफ तौर पे दिखाई देता है। बलात्कारियों का साथ देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारियों का साथ देने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जिस तरह से इन 11 दोषियों को, ये सजा याफ्ता थे, दोषी थे, उनको अगर जिस तरह से जो है उनको रिहा किया गया, इस पे क्या कहेंगे? ये निहायती बहुत ही शॉकिंग एक फैसला गुजरात सरकार की तरफ से हम कहेंगे जो भी कमेटी ने लिया है। ये टेक्निकल रीज़न दे के वो कहीं ना कहीं वो अपना जो हिडन एजेंडा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर घर में जब से ये न्यूज़ आई है, हर घर में एक बेचैनी है और एक इनसिक्योरिटी का माहौल है। क्या इस तरीके से देश चलेगा? क्या कानून के ऊपर से जो औरतों का हम बार बार प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इसी 15 अगस्त को कि हम बराबरी का से सम्मान देंगे, महिलाओं का सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, उसके बाद इस तरह का फैसला आना शॉकिंग है
और सबको कहीं ना कहीं रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर करता है। तो हमको वक्त निकालना पड़ेगा और ऐसे फैसले जब भी आते हैं हमको सड़क पर उतर के इसका विरोध करना होगा। और आने वाले दिनों में ऐसे कोई कमेटी या कोई सरकार इस तरीके का हिम्मत न करे, ऐसा हमको कदम उठाना पड़ेगा। और हम भी आप ही की तरह है। हाँ, ये मैं CPM से जुड़ा हुआ, और लगातार ऐसी चीज़ें होती है जब आपको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करती है, जिसमें कुछ खास करके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। रिहाई तो हुई, जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से उनको मिठाई खिलाई गई, हार पहनाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे देश के लिए बहुत बड़ा जंग जीत करके वो आए हैं। ये ऐसे हीनियस क्राइम के लोगों के साथ वहाँ के लोगों ने जिस तरह से इस्तकबाल किया, वो क्या सही था? खैर, ये जो तरीका है मतलब जो हमने गुजरात में देखा, वो नया नहीं था और वो एकदम ही असंवेदनशील है। वो मैसेज एकदम बेकार है, गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके पहले भी हमने उसके पहले भी हमने राजस्थान में देखा जब एक आदमी की हत्या करके कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया, फिर उनके दोषियों को भी इसी तरीके से स्वागत किया गया। उसके बाद कश्मीर में हमने देखा कि बलात्कारियों 3 साल की आसिफा के लिए उनके बलात्कारियों के साथ ये बीजेपी के लोग, संघ से जुड़े हुए लोग, वो उनके साथ रैलियां निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने ये यूपी में भी देखा, मुजफ्फरनगर में, कि दंगाग्रस्त लोगों के खिलाफ जो लोग थे, जो लोगों ने हत्या किया एक बूढ़े आदमी का, उनके भी स्वागत किए जा रहे हैं, उनको हार फूल पहनाए जा रहे हैं। तो ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट की हुई है, लोगों के दिमाग में डाली हुई है कि आप अगर एक तबके के खिलाफ आप दंगा करते हो, एक तबके के खिलाफ आप अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हो जो उनको दुख तकलीफ देने वाला हो, तो आपके स्वागत के लिए वहाँ पे लोग, बड़े तबके के लोग खड़े हैं। तो ये मैसेज देना सीधा सीधा उनका मकसद है। लेकिन कानून का जो राज है वही स्थापित होना चाहिए देश में संविधान जो है वही चलना चाहिए। और अगर या इससे छेड़खानी होती है तो ये जनता करके हमारा कर्तव्य है कि हम रास्ते पे उतरे और कोई भी सरकार हो उसको याद दिलाए कि आपको संविधान के हिसाब से ही देश में चलना होगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे जो महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और बिल्किस बानो पे जो बिल्किस बानो के जो दोषियों को जिस तरह से रिहा किया गया, कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ प्रदर्शन है। और अगर मैं ये साइड दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस बल, महिला पुलिस बल, पुलिस, और खुद अगर मैं बोलूँ तो मीरा रोड के सीनियर PI जितेंद्र बानकोटी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये इसलिए कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, इसलिए पुलिस भी मुस्तैदी से तैयार है। अगर कोई ऐसा फैसला आता है या फिर ऐसा कोई बात होता है तो आम लोगों को इस बात का हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। उसी की तहत यहाँ पे ये आवाज़ उठाई जा रही है। बिल्किस बानो केस को जब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये हादसा 2002 गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है। और आप यकीन जानिए कि उस वक्त भी बिल्किस जिंदा संयोग से बच गई। उन हत्यारों ने ये समझ लिया था कि बिल्किस बानो मर चुकी है, लेकिन संयोग से वो जिंदा इकलौती रही वहाँ पे। उनके साथ 7 लोग थे, सबको मार दिया गया। बिल्किस बानो की माँ के साथ, अन्य औरतों के साथ भी रेप किया गया। पुलिस जो है इस मामले में मामला भी दर्ज नहीं कर रही थी। कई NGO, महिला आयोग, इन लोगों के इंटरफेरेंस के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने जब बिल्किस बानो की पूरी दास्तान सुनी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आदेश दिया इसका जांच करने के लिए। और उसके बाद CBI ने कहीं ना कहीं इस पे जांच करके तथ्यों को निकाला। सबूत के लिए वो जो उनके 7 लोग जो थे, मरे थे, उनके कब्र तक को खोदा गया सबूत जुटाने के लिए कि ये बात सही है, और इसको प्रूव किया गया। तब जाकर के कुल 18 लोगों को इसमें दोषी पाया गया था, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2 लोगों की कहीं ना कहीं मौत हो गई थी, 16 लोग बचे। 16 लोग में 11 लोगों को कोर्ट ने जो है 11 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी, जिसमें के वो 5 पुलिस वाले भी थे जिन्होंने नेग्लिजेंसी की थी, वो डॉक्टर भी था जिन्होंने एविडेंस को टेम्पर किया था, एविडेंस नहीं हुआ था, ये सब।
एक लंबी लड़ाई इस केस में निचली अदालत में ने फैसला सुनाया। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने भी वो फैसला बरकरार रखा। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी ये दोषी लोग गए और वहाँ पे भी ये फैसला बरकरार रखा गया। उसके बाद 2 बार और सुप्रीम कोर्ट ये आरोपी लोग गए, लेकिन कुल मिला के मैं कहूँ तो इस केस में 3 अदालत और 5 बार इस पे फैसले हुए हैं और उस फैसले में इनको दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई। इतना कुछ होने के बाद अगर किसी को उम्र कैद मिलती है, इतनी पीड़ा झेलने के बाद ऐसे हीनियस क्राइम में, और अगर उसके बाद उसको, चूँकि ये 15 साल हो गया है, तो हम किसी भी मौके पे 15 अगस्त के मौके पे, 26 जनवरी के मौके पे ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जिसका चाल चलन अच्छा हो, जो जिससे समाज को कोई खतरा नहीं हो, ऐसे को रिहा किया जाता है। लेकिन किसी भी हीनियस क्राइम, यानी उसमें साफ साफ है 2014 का अगर आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ है कि किसी भी रेप और गैंग रेप के आरोपी को किसी भी कीमत पे रिहाई नहीं मिलना चाहिए। तो शायद यही वो आक्रोश है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बिल्किस बानो के साथ बिल्किस बानो को एक बार न्याय मिला और रिहा करके फिर कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।
तो उसके ऊपर चर्चा चालू हुई और इस उम्मीद के साथ बिल्किस बानो संघर्ष करती रही कई साल कि आने वाले दिन में जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था से मुझे फैसला मिलेगा। लेकिन क्या फैसला आया?